Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Let us start exercise number 12.1 from question number 3. The floor of rectangular hall has a perimeter 250 meter. जो rectangular hall है यहाँ पे इसका जो फ्लोर है उसका जो perimeter है that is 250 मीटर और जो cost of painting है of the for the four walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000. जो खर्चा आ जाता है यहाँ पे पेंटिंग के लिए जो हमारे पास 4 वॉल्स हैं यहाँ पे उनका जो खर्चा आ जाता है पेंटिंग का पर मीटर स्क्वायर आ जाता है 10 और जो टोटल कॉस्ट आ जाता है वो है 15,000। हमें यहाँ पे हाइट निकालने हैं हॉल की, तो उसके लिए हमें हिंट यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होते हैं दैट इज़ लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट लेंथ BL, ब्रेडथ जो है B एंड जो हाइट है दैट विल बी हियर H। लेट द लेंथ BL, ब्रेडथ B एंड हाइट भी H। परिमीटर जो है दैट इज हियर गिवन, परिमीटर इज 250 मीटर। इतना क्लियर हो गया। तो जो परिमीटर के लिए फॉर्मूला है वी हैव परिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, 2 into length plus breadth. Length is L, breadth is here B, but the perimeter is 250 meter. Implies 250 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेडथ। इस 2 को हमने यहाँ लाया, 250 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेडथ। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। 120 मीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेडथ और लेंथ प्लस ब्रेडथ 125 मीटर इज इक्वल लेंथ प्लस ब्रेडथ और लेंथ प्लस ब्रेडथ इज इक्वल टू 125 मीटर। उसके बाद लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹15,000। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो इस रूम की दीवारें हैं तो इनका एरिया क्या होगा दैट इज टोटल कॉस्ट 15,000 डिवाइडेड बाय 10, 0 and 0 gets cancelled, here remain as 1500 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया जो है रूम का दैट इज 2 डायमेंशनल, तो एरिया जो इसका निकल गया दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स और जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं वो है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ इनटू हाइट। आई होप इतना समझ आया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस room or area of 4 walls that is twice length plus breadth into height. So we write curved surface is already here given that is 1500 meter square is equal to 2 into length plus breadth, but length plus breadth is also given that is 125 meter into h. So we write 1500 meter square is equal to 5 10, 2 2 4 5, 2 1 is 2 meter into h, और h is equal to 1500 meter square divided by 250 meter. Meter and meter gets cancelled, 0 and 0 gets cancelled, 5 5 is 25, 5 3 is 15, 5 0 0, 5 1 is 5, 5 6 is 30. So the height of this hall is 6 meter. अब जो height है इस hall की that is 6 meter. I hope आपको ये समझ आया होगा। अब question number 4,
cubical box has each edge 10 सेंटीमीटर. एक cubical box है आपके पास, इसका जो हर एक एज है, हर एक साइड है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. एंड अनदर जो दूसरा है वो है क्यूबाइडल बॉक्स, और उसकी जो लेंथ है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर. पहला पार्ट ये कह रहा है विच बॉक्स हैज, पहला पार्ट कह रहा है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. किस बॉक्स का यहाँ पे ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है और कितना ज़्यादा है. और सेकंड पार्ट ये कह रहा है किस बॉक्स का यहाँ पे स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है और कितना कम है. तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं क्यूब, उसके बाद क्यूबाइड लिखते हैं. तो हम लिखते हैं यहाँ पे ईच एज ऑफ क्यूब दैट इज हियर 10 सेंटीमीटर. पहले हम निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 4L स्क्वायर. So we write 4 into L is here 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. 4 into 10, 10 are 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, that is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर is the lateral surface area of this cube. उसके बाद इसका अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं. यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो है 6L स्क्वायर. 6 into L is here 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 6 into 10, 10 are 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. 600 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका लेटरल सरफेस एरिया. अब दूसरी तरफ जाते हैं, उसमें लिखते हैं क्यूबाइड. उसकी जो लेंथ है दैट इज L, लेंथ है यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर. पहले हम इसका निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया. जो लेटरल सरफेस एरिया है इस क्यूब का, वो लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड होता है वो है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो वी राइट 2 into लेंथ इज हेयर 12.5 सेंटीमीटर इन प्लस ब्रेड्थ इज हेयर 10 सेंटीमीटर into height is here 8 centimeter. So we write 2 into 12.5 plus 10, that is 22.5 centimeter into 8 centimeter. 2 5s are 10, 0.2245, 2 2s are 4 centimeter into 8 centimeter. Centimeter into centimeter, centimeter square. 8 5s are 40, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. 8 5s are 40, 8 4s are 32, 32 plus 4 that is 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं. इसको मैं रब यहाँ पे कर लेता हूँ. यह हम याद रखेंगे कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकल गया क्यूब का दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको यहाँ पे रब कर लेते हैं. अब लिखते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दैट इज ट्वाइस length breadth plus breadth height plus height length, that is 2 into length is here 12.5 centimeter into breadth is 10 centimeter plus breadth is 10 centimeter into height is 8 centimeter plus height is 8 centimeter into length is 12.5 centimeter. So we write 2 into 12.5 into 10, that is 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद प्लस 8 10 हज़ार 80 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. 12.5 को 8 से मल्टीपल देंगे. 8 5 हज़ार 40, कैरी 4, 8 2 16, 16 प्लस 4 दैट इज 20, 8 1 हज़ार 8, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. So we write 100 plus 80 plus 125, 100, 100,
200 200 plus 80 280 plus 280 plus 25 that is 305 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 2 को हम 305 से मल्टीपल देंगे. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे हम देखते ही पहला पार्ट जो कह रहा था, पहला पार्ट था कि किस बॉक्स का यहाँ पे ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है और कितना ज़्यादा है. अगर हम क्यूब की बात करेंगे उसका लेटरल सरफेस एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इस क्यूबॉइड की बात करेंगे उसका लेटरल सरफेस एरिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहला पार्ट कह रहा था कि किस बॉक्स का ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यूब हैज़, पहला पार्ट जो है तो हम लिखेंगे क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया बाई कितना ज़्यादा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 360 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमूव कर लेंगे तो वहाँ पे रहेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो क्यूब है, क्यूब का क्यूबॉइड से ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है और कितना ज़्यादा है, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि किस बॉक्स का कम सरफेस एरिया है. तो हम यहाँ पे देखते हैं जो क्यूब था हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है किस बॉक्स का यहाँ पे कम टोटल सरफेस एरिया है. तो हम लिखते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट का आंसर लिखेंगे क्यूब या लिखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय कितना कम है, तो वो भी लिखेंगे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 600 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमूव कर लेंगे, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये था क्वेश्चन नंबर 5. तो मुझे लगता है यहाँ पे कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है. दीजिए इजाज़त.